व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी में छंद की। तो छंद वाला प्रश्न एग्जाम में आना ही है और छंद से संबंधित सारे प्रश्न आज हम तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। और ये तैयारी हम वार्षिक परीक्षा और इसके साथ साथ अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में लगभग पूरा ही सिलेबस आपका आ जाएगा, केवल कुछ ही पाठ बचेंगे और व्याकरण लगभग पूरी आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। छंद किसे कहते हैं और छंद के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर है वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्रा तथा गति यति से संबंध नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्रा तथा गति यति से संबंध नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। तो इसमें हम देख लेते हैं मात्रिक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। वह छंद जिसमें मात्राओं की गणना के आधार पर छंद की रचना की जाती है मात्रिक छंद कहलाता है। वह छंद जिसमें मात्राओं की गणना के आधार पर छंद की रचना की जाती है मात्रिक छंद कहलाता है। और इसके उदाहरण है दोहा और चौपाई। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। इसी प्रकार यदि वर्णिक छंद की परिभाषा लिखनी होगी तो हम यहाँ लिख देंगे कि वह छंद जिसमें वर्णों की, यहाँ पे मात्राओं के स्थान पर क्या लिख देंगे, वर्णों की गणना के आधार पर छंद की रचना की जाती है, वर्णिक छंद हो जाएगा। तो यदि हम मात्रिक छंद याद कर लेंगे तो हमें वर्णिक अपने आप ही याद हो जाएगा, उसमें केवल यहाँ पे वर्ण आ जाएगा, बाकी पूरा ऐसा ही रहेगा। और वर्णिक छंद का उदाहरण हम यहाँ लिख देंगे सवैया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं और वह है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे दोहा मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। दोहा मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। और उसका उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन। तो ये दोहा का उदाहरण है। इसके अलावा आप कोई सा भी दोहा आप यहाँ लिख सकते हो जो आपको याद हो। तो यह आसान है, अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि यह किस छंद का उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन। अगला छंद जो हम याद करेंगे वह है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है चौपाई एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। चौपाई एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। उदाहरण है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो ये हमने चौपाई छंद देख लिया। इसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण छंद देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना, और वह है सवैया छंद। तो अगला प्रश्न है सवैया छंद को उदाहरण सहित समझाइए। तो सवैया छंद आपके कोर्स में भी है, रसखान के सवैये हैं आपके कोर्स में, क्षितिज में। तो यह महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट है। सवैया छंद को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर होगा सवैया एक वर्णिक छंद है। हमने दोहा और चौपाई पढ़ा था, वो दोनों मात्रिक छंद के उदाहरण थे, लेकिन सवैया जो है यह वर्णिक छंद का उदाहरण है। तो सवैया एक वर्णिक छंद है। इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। उदाहरण मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो सवैया छंद सबसे महत्वपूर्ण छंद है जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और इसके साथ ही दोहा छंद भी महत्वपूर्ण है। तो दोहा और सवैया ये दोनों ही आपको याद कर लेने चाहिए। तो इसके साथ हमने
छंद पूरा तैयार कर लिया है। कक्षा 9वीं के लिए जो जो छंद वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो सारे ही तैयार कर ली हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।